नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि सुपर स्काई क्लासेस का जो चैनल है उस पर बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। चाहे मैं एसएससी जीडी की बात कर लूँ या अग्निवीर की बात कर लूँ या बीएसएफ की बात कर लूँ, बहुत सारे बैच ऑलरेडी रनिंग में है। लेकिन जो नया बैच यानी जो अभी वैकेंसी आई है रेलवे की, रेलवे एनटीपीसी की, उसका जो बैच स्टार्ट हुआ, जिसको भी 1 वीक हुआ है, 1 वीक से बैच स्टार्ट हुआ है, उसके रेलवे एनटीपीसी के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाया हूं मैं। कुछ एनटीपीसी की भर्ती के बारे में कुछ नोटिफिकेशन आपके लिए बताएंगे, उसके साथ में 4 बेहतरीन तरीके बताने वाले हूं। कितने? 4 बेहतरीन तरीके, जिसकी द्वारा, जिसकी हेल्प से आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही अच्छा चांस है। 11,500 जो वैकेंसीज हैं, एक बहुत बेहतरीन चांस है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लेने की। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपका ये ड्रीम है कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी का अगर आपको टैग चाहिए, तो ये बेहतरीन मौका है। मैं सच बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है ऐसा मौका आपके लिए ना हो, तो ये बेहतरीन मौका है। इसमें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद मैं अपनी तरफ से, यानी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके दम पर मैं आपको 4 या 4-5 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आपने फॉलो कर ली तो मैं ये श्योरिटी दे सकता हूं। देखो 100% श्योरिटी किसी बात की नहीं होती है, बट ये श्योरिटी है कि अगर अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024, ये 4 स्टेप फॉलो कर लो। आपको क्या करना है? आपको ये 4 स्टेप फॉलो करनी। कौन सी? ये 4 स्टेप्स फॉलो करनी है, और इन 4 स्टेप्स को फॉलो फॉलो करके आपका सिलेक्शन पक्का। देखो किसी बेसिस पर अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना, तो उसका कुछ ना कुछ आधार जरूर होगा। अगर मैं कोई बात बोलने जा रहा हूं यहाँ ना, अगर इतने बड़ी स्टेज पर खड़े होकर मैं कोई भी बात बोल रहा हूं, तो उसका कुछ ना कुछ आधार होगा। इन चीजों को आपको ठीक से समझना होगा। और इन जो, अगर आप चाहें कि सर को एक्सपीरियंस है या जितनी भी फैकल्टी है उसको एक्सपीरियंस है, उनकी बातों को अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये ऐसा तो नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई हम लोग करा ही देंगे, बट हाँ ये श्योरिटी है कि ये सुपर स्काई क्लासेस की पूरी टीम आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलो मैं थोड़े इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर डिस्कस करूं, तो जैसा कि आपको बताया कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। यानी अगर मैं बात करूं कि 12th जिन्होंने, जो कि 12th पास आउट हैं, तो 12 पास आउट के जो बच्चों के लिए 21/9/2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करने वाले हैं। और आप ये समझो कि जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना सर्वर क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 21/9/2024 से इसके आवेदन शुरू हुए थे और कब तक चलने वाले हैं? 20/10/2024 तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। ये किसके लिए? ये मैं बात कर रहा हूँ 12th पास। याद रखो कि 12th पास और ग्रेजुएशन दोनों के लिए जो डेट है, यानी अप्लाई करने की जो डेट है, वो अलग अलग है। वैसे ही ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए 14/9/2024 से आवेदन शुरू हुए हैं और कब तक चलने वाले? 13/10/2024 तक। तो आपको याद रखना है कि कब से आवेदन कब से कब तक होंगे, ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रहना है। तो अगर इस सिलेक्शन की हम प्रोसेस देख लें, तो सिलेक्शन की प्रोसेस तो लगभग, अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर आए हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इतना तो पता होगा ही कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। यहाँ सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, यहाँ दो टेस्ट होने वाले हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। और उसके बाद अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये जॉब लेनी है तो आपको इन सारी प्रोसेस से गुजरना होगा। मतलब आपका सीबीटी 1 पहले क्रैक करो, सीबीटी 2 करो, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन 12 पास। अगर आप 12 पास हैं 50% से, देखो दो बातें हैं, या तो आपको 12 पास आउट होना कंपलसरी है विद 50%। कई बच्चों के डाउट्स थे ये कि इसमें क्या है, हमारे अगर 50% नहीं है तो क्या करें। अगर आपके 50% नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई एक डिग्री होना जरूरी है, मतलब कोई ना कोई आपने ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे फिर? आप 12 पास वाला भी फॉर्म फिल कर पाएंगे और ग्रेजुएशन पास वाला फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ 12 पास आउट किया है और उसमें 50% है, 50% नहीं है, तो आप फिर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आप इस एग्जाम में अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात कर लूं, कोई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है? 12th पास वाले बच्चों के लिए 3445 3445, और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए
8113 8113 पोस्ट हैं। तो आप याद रखो, जिन बच्चों ने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएट वाले बच्चे अपना ग्रेजुएशन वाला जो फॉर्म है वो तो फिल करेंगे ही, लेकिन साथ में 12th पास वालों बच्चों के लिए जो फॉर्म है उसको भी फिल करेंगे, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको जॉब लेने के लिए, और इससे बेहतरीन मौका आपके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बड़ा इजी सिलेबस रहने वाला है। आपको मैथ्स आने वाली है, आपकी जीके जीएस आने वाली है, आपको रीजनिंग आने वाली है, वही ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस आपको समझा दी। इसके लिए आगे देखते हैं क्या स्लाइड है। ठीक है, एप्लीकेशन की, वही जो एप्लीकेशन की डेट मैं आपको बता रहा था, वही एप्लीकेशन की डेट है, यानी यहाँ से स्टार्ट होंगे 13/10/2024 तक, और करेक्शन की डेट देखो 16 से 25 अक्टूबर, यानी जो करेक्शन की डेट है वो 16 से 25 अक्टूबर के बीच रहने वाली है। एग्जाम डेट, यानी एग्जाम कब होगा अभी कंफर्म नहीं है, मतलब आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम में भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से कम 2.5 महीना या 3 महीना तो आपको मिलेगा। तो आपको 2 से 2.5 महीना, यानी 2.5 जो मंथ है उसको आपको ठीक से यूटिलाइज करना है। आपको एक कसम खा लेनी है कि आपको ये जॉब लेनी ही है, और आप ये जॉब तभी ले पाएंगे जब आप अपने आप में दृढ़ निश्चय कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएंगे इस वैकेंसी को लेना टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे फॉर्म, यानी अगर मैं एज की बात करूँ, सबसे मेन बात क्या आती है, एज 18 से 36 साल तक के लोग, ये जनरल वालों के लिए है, लेकिन इसमें ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। तो यहाँ मेन चीज एज है, यानी वो बच्चा भी यहाँ कंपटीशन करने वाला है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसका सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो बच्चा भी यहाँ कंपटीशन करने वाला है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो आपको इस अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको ठीक से इस एग्जाम में लगना होगा। अगर मैंने इसकी बात करूं कि फीस की, तो ईवीएस के लिए 500 रुपीज, एससी एसटी के लिए 250 रुपीज, और कोई भी कैटेगरी की फीमेल है तो उनके लिए जो फीस रहने वाली कितनी रहने वाली है, 250 रुपए। ठीक है, तो आपको इस फीस कैटेगरी को भी ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं, वही है इसमें, यानी ये है उन बच्चों के लिए जो 12 पास आउट है, 10+2 अंडर ग्रेजुएट, ये दिखा ना यहाँ अंडर ग्रेजुएट, 10+2 अंडर ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए क्या है, फीस लगभग वही रहने वाली है। यहाँ जो एज है वो कितनी है, 18 से 33 ईयर, याद रखो, यानी जो 12th पास आउट वाले बच्चे हैं उनको अगर इसमें फॉर्म फिल करना है तो उनकी जो एज है वो कितनी है, 18 to 33 ईयर। फिर वही ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए जो छूट मिलती है वो रिजर्वेशन में आपको छूट मिलेगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ देखो दे रखा है, क्लियर है। आगे बढ़े तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जो एप्लीकेशन वीकेंड है वो कब से है, 21/9 से और 20/10 तक। करेक्शन की डेट 22/10 से, सॉरी लास्ट डेट है ये 22/10 तक लास्ट डेट, और करेक्शन की डेट 23/10 से 1/11 तक, यानी 1 तारीख 11वें महीने तक आपको नवंबर तक, यानी 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यहाँ आपको सामने दिख ही रहा होगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 500 रुपए, एससी एसटी के लिए 200 रुपीज, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपीज। ठीक है, इज दैट क्लियर। और सीबीटी 1 में करने के बाद जिस तरीके से रिफंड आपका आ जाएगा वो इसमें ऑलरेडी मेंशन है। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ के थोड़ा सा हम इसके सिलेबस की तरफ देखते हैं। तो सिलेबस अगर मैं देखूं तो सिलेबस आपको पता है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, मैथमेटिक्स में जो भी चैप्टर है, आपके मैथमेटिक्स की क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है, जो कि हमारे अमित सर बहुत दमदारी के साथ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप इस क्लास को बिल्कुल लें। मैथमेटिक्स की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास नीरज सर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, इस क्लास को आप लें। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीएस की जो क्लास है वो मैं ले रहा हूं, और ये चीजें आपके सामने क्लियर रहने वाली हैं। तो आपको क्या है, आपको इन सिलेबस जो क्लासेस सुपर स्काई क्लासेस की फैकल्टी जो प्रोवाइड करा रही है उसको आपको तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को लेना है। ठीक है, तो ये जो जिस तरीके की अमित सर
मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि काफ़ी एक्सपीरियंस है सर को पढ़ाने का, काफ़ी लंबे समय से वो इसी क्षेत्र में इसी फील्ड में अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो आपको उनकी क्लास को अटेंड जरूर करना है। ठीक है, टाइमिंग क्या है, वो सुपर स्काई क्लासेस की कम्युनिटी आप चेक करेंगे तो कम्युनिटी में सुपर स्काई क्लासेस की सभी टीचर्स की टाइमिंग ऑलरेडी दे रखी है। जीके की क्लास में शाम को 8 बजे आता हूँ, यहाँ से आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू हो रखी है, आपकी मैथ्स की क्लास शुरू हो रखी है। तो यहाँ से सिलेक्शन लेना देखो कठिन नहीं है, सिलेक्शन लेना बड़ा इजी है, लेकिन आप सिलेक्शन किस तरीके से लेंगे आपके लिए ये मायने रखता है। अब मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, और कई बार बच्चे कमेंट फिर से करेंगे कि सर एग्जाम डेट क्या आएगी, तो आपको क्लियर कर दें कि एग्जाम की डेट अभी किसी को पता नहीं है। एग्जाम की डेट कब कंफर्म होगी, एग्जाम की डेट एडमिट कार्ड आने के टाइम ही आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एग्जाम डेट कब होगी। वैसे हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग जो अनुमान लगाते हैं वो मान के चलते हैं कि रेलवे का प्रोसीजर थोड़ा अच्छा होता है तो 2.5 से 3 महीने में एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ो तो मैं इसमें जो मैंने आपको बताया था कि मैं कौन से 4 स्टेप बताने वाला हूं, यानी 4 स्टेप जो मैं बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो, अगर 4 स्टेप की आप बात करते हो यहाँ, अगर आप 4 स्टेप की यहाँ बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से 4 स्टेप्स लेने हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी यहाँ जो बता रहे हैं, जो भी टीचर बता रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी टीचर यहाँ आ रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको एक अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, तो अनुभव के बेसिस पर ही टीचर सारा कुछ बता रहे हैं। जो भी फैकल्टी सुपर स्काई क्लासेस में जो भी फैकल्टी काम कर रही है उनको एक अच्छा अनुभव है। ठीक है, उस अनुभव के बेसिस पर ही सुपर स्काई क्लासेस की टीम आगे बढ़ रही है। तो जो पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वो आप कहीं से भी ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सुपर स्काई क्लासेस के थ्रू ही आप लें, आप कहीं भी ले, तो आपको क्या करना है, यानी आपको क्या करना है, आपको क्लास अटेंड करनी है, और क्लास अटेंड के साथ में आपको क्या करना है, क्लास यानी शॉर्ट नोट्स इनके बनाने हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको कोई भी किसी भी चैनल को देख लो जो एक अच्छा रेप्यूटेड चैनल है, उसकी आपको क्लास अटेंड करनी है, और क्लास अटेंड करने के बाद आपको क्या करना है, उन क्लास के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यानी आपको किसी पीडीएफ पर बिलीव नहीं करना है, रिलाई नहीं करना है, आपको खुद के शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं। जब तक आप खुद के शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं करेंगे तब तक आप उन चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं समझ सकते। यानी जो बच्चे भी हम लोग जब इस फील्ड में काम करते हैं तो कई बार बच्चे होते हैं जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, इनसे हम लोग भी पूछते हैं कि भाई आपके सिलेक्शन का क्या राज है, क्योंकि हम लोग तो मान लो हमारी क्लास में 200 बच्चा देख रहा है तो हम तो 200 बच्चे को सेम कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्शन तो 2-4 का ही होना है। तो हम लोग ये पूछते हैं कि भाई जो 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हम लोग उनसे बात करते हैं, यहाँ बुलाते हैं अपने स्टूडियो में, तो जब उनसे बात करते हैं तो हम सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि भाई आपने सिलेक्शन कैसे लिया। तो सबसे पहले बच्चा जो बताता है वो यही बताता है कि सर मैंने तो आपकी क्लासेस ली, या मैंने सर की क्लासेस ली, सर की क्लासेस लेने के बाद मैंने क्या किया, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। अब जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की ट्रिक के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, रीजनिंग के ट्रिक के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जीके जीएस में तो शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है। आप मान लो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, या आप पाषाण काल पढ़ रहे हैं, आप स्टोन एज पढ़ रहे हैं, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स हमारा ये पहला हो गया। दूसरा जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। देखो, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, नोट्स आपके क्लियर हो गए। अब नोट्स करने के बाद ऐसा नहीं कि नोट्स आपने बना लिए उसको रख लिया कि भाई जब एग्जाम आएगा उसके 4-5 दिन पहले मैं इनको रिवाइज कर लूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। आप क्या करते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके पास इतना बड़ा सा नोट्स बन जाएगा, इतना बड़ा सा नोट्स, लेकिन आप उसको कभी रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नोट्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उनको उनका रिवीजन करना थोड़ा सा टफ होता रहता है। तो हमारी जो सबसे पहले दूसरी टिप्स है, जो हम लोग खुद अपना एक्सपीरियंस करते हैं या फिर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे हम बात करते हैं। देखो, अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो उसका एक्सपीरियंस लेने में कुछ नहीं जा रहा है, हम लोग खुद पूछते हैं कि भाई कैसे आप लोगों ने सिलेक्शन लिया है। जो दूसरी बात सबसे पहले सामने आती है वो आती है रिविजन की, और मैं तीसरी आपको बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस, यानी मैंने दो चीजों को यहाँ क्या किया है, मर्ज किया है। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको चाहे 4 क्लास लेनी है या आपको 2 क्लास लेनी है, बट आपको रेगुलर रहना है। मान लो मैं कह रहा हूं कि आपको भाई ज्यादा क्लास नहीं ले पा रहे हैं, मान लो हमारे यहाँ अमित सर की क्लास चल रही है, तो आपने क्या किया,
अमित सर की क्लास रेगुलरली, या मान लो यहाँ जीएस की मेरी क्लास चल रही है, अनुराग सर की क्लास चल रही है, तो आपने क्या करना है, अनुराग सर की क्लास को रेगुलर लेना है, मतलब एक दिन भी आपको ब्रेक नहीं करना। आप एक बात बताओ, जब अमित सर फीवर होने के बाद भी क्लास ले सकते हैं, जब रंजीत सर फीवर होने के बाद भी क्लास ले सकते हैं, जब अनुराग सर तबीयत खराब होने की भी क्लास ले सकते हैं, तो क्या आप अपने आप बैठकर अपने लिए क्लास नहीं ले सकते हो? आपको रेगुलर रहना है, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार। और चौथी जो चीज है, जो सबसे मेन आपके एग्जाम में है, अगर मैं बोलूं कि ये आपका 40% या 35% है, या मैं बोल दूं इसको 40% है, अगर ये 40% है, और आपके लिए जो मेन रोल प्ले करेगा वो करेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आप लगाइए। आप सुपर स्काई क्लासेस का क्या करिए, ऑफिशियल चैनल डाउनलोड, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा। सुपर स्काई क्लासेस का ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एक बेहतरीन टीम, ऐसी टीम जो ऑलरेडी रेलवे का कई बार एग्जाम दे चुकी है, इनफैक्ट रेलवे का एग्जाम फोड़ चुकी है, वो टीम आपके लिए मॉक टेस्ट बना रही है। अब आप एक बात ये बताओ कि वो टीम जो कई बार एग्जाम को फोड़ चुकी है, हमारे यहाँ जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो कोई ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाकर हम मॉक टेस्ट बनवाते हैं। हमारे यहाँ मॉक टेस्ट बनाने वाली जो टीम है वो अलग से हम लोग तैयार करते हैं। उन बच्चों को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रेलवे का मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है, तो रेलवे का मॉक टेस्ट वही बनाएगा जिसे रेलवे के बारे में अनुभव है। एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट वही बनाएगा जिसे एसएससी जीडी के बारे में अनुभव है, जिसने पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज किया है, जिसके पास एक ब्रॉड आइडिया है, ब्रॉड एक्सपीरियंस है, वही हमारे यहाँ क्या करता है, इस तरीके के मॉक टेस्ट को बनाता है। तो आप सुपर स्काई क्लासेस के ऑफिशियल चैनल को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद वहां आपको जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और लगातार आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इस बात की श्योरिटी क्या बन जाती है भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात की श्योरिटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर, यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं 1000-2000 बच्चों के सामने बोल रहा हूँ, और अगर आप ये सब करते हो तो मैं 100% बोलता हूँ, 100% कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आईक्यू लेवल पर, आपका टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, चलो सर क्लास लेंगे, हमको नॉलेज बनेगी, रिवीजन करेंगे, कंसिस्टेंसी। मॉक टेस्ट लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और जब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 90 मिनट का आपके पास टाइम है, तो जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट लगाने का बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि आप ये समझ पाते हैं कि आपका टाइम मैनेज कैसा हो रहा है। और दूसरी बात, सुपर स्काई क्लासेस का चैनल जो कि ऑलरेडी मॉक टेस्ट बनवा रहा है, तो इनके जो मॉक टेस्ट हैं वो एक प्रोफेशनल बेहतरीन प्रकार के मॉक टेस्ट हैं। जब आप इनके मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि एनटीपीसी में जो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहां से बाहर इससे टफ, इससे इजी, मतलब इससे टफ पेपर होगा, मतलब यहां से टफ पेपर बनने के चांस बहुत कम है। बनने को तो भाई कुछ भी बना दे, बनने को तो कुछ भी बन सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहां से टफ पेपर बनने के चांसेस कम है। तो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट यहां से लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगा के आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो बेहतरीन 4 टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करते हैं तो इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो सुपर स्काई क्लासेस बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रहा है। जिस तरीके से सुपर स्काई क्लासेस पिछले 3-4 सालों से आप लोगों के लिए फ्री सुविधाएं दे रहा है, उस तरीके से आप लोग का भी फर्ज बन जाता है कि कुछ ना कुछ, अगर आप एक बार इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करेंगे, या 5 लोगों से बोलेंगे कि आप सुपर स्काई क्लासेस के चैनल पर जाकर एक बार विजिट करिए, आप लोग आइए एक बार इस चैनल पर, आप इसकी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, टीचर की क्वालिटी, कंटेंट को चेक करिएगा, फिर आपको एहसास होगा कि सुपर स्काई क्लासेस और चैनल से कैसे अलग है, किस तरीके से शिक्षा में क्रांति ला रहे हैं हम लोग, और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बार कसम खा लो कि इस बार तो सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। इस बार अगर घर जाना है तो घर कैसे जाना है, गवर्नमेंट जॉब के साथ। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है तो कैसे करना है, गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो इस बार आपको लग जाना है, और तब तक नहीं आपको छोड़ना जब तक एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। सुपर स्काई क्लासेस की पूरी टीम 24/7 24 घंटे 7 दिन आपके साथ खड़ी है। जब चाहें आपके पास सुपर स्काई क्लासेस का चैनल का नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कोई डाउट है, इनफैक्ट यहाँ की फैकल्टी भी आपसे कॉल पे बात करती है। अगर आपको मैथ्स का डाउट है, आप सीधे कॉल करिएगा, बोलिएगा अमित सर से बात करनी है। जीके का कोई डाउट है, सीधे कॉल करिएगा, बोला अनुराग सर से बात करनी है। रीजनिंग का फैकल्टी है,
इस तरीके हिंदी की फैकल्टी है रंजीत सर, उसके साथ रीजनिंग हमारे दुर्वेश सर। यानी कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कॉल करके सीधे यहाँ से हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। नमस्कार।